एपिसोड 25। त्रियांश पीहू की किस, पीहू का रोना। अब तक लंबे बालों वाले राक्षस अंकल, मुझे मेरा डोडो चाहिए। तो त्रियांश फिर से एक ईवल स्माइल करता है और अपने अनबूटे को देखता है जो अभी पीहू के मुंह खोलने से उसके मुंह में चला गया था, जिसे देख त्रियांश अपनी आंखों को बंद करके उसे फिल करने लगता है, जिसे देख मासूम सी पीहू बोलती है, क्या हुआ लंबे बालों वाले राक्षस अंकल। त्रियांश उसकी बात सुनकर अपनी आंखों को खोलकर पीहू को देखता है और अपना हाथ हटाकर अपने होठ पीहू के होठों पर रख देता है, जिसे पीहू को कुछ भी समझ में नहीं आता है। पर त्रियांश की तो आंखें ही बंद हो जाती है और वो पीहू को किस करने लगता है, जिसे पीहू अपने छोटे छोटे हाथों से त्रियांश के पत्थर जैसे मस्कुलर बॉडी पर मार रही थी। पर उसे नाजुक हाथों का कोई असर त्रियांश पर नहीं हो रहा था, बल्कि त्रियांश पीहू पे झुकते हुए उसे बेड पर लेटा देता है और बिना किस ब्रेक किए उसके ऊपर आ जाता है और पीहू को किस करने लगता है। अब आगे त्रियांश पीहू के मुलायम होठों को अपने मुंह में भर के सक कर रहा था, जिसे पीहू तो बस त्रियांश को आंखें बड़ी बड़ी करके अपनी टिमटिमाती आंखों से टुकुर टुकुर देख रही थी। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि त्रियांश उसके साथ क्या कर रहा है, क्योंकि आज तक किसी ने भी पीहू के लिप्स पे किस नहीं किया था और त्रियांश तो पूरा पीहू के ऊपर आके उसके लिप्स को अपने मुंह में भर के उसे सक कर रहा था। पीहू अपने छोटे छोटे हाथों से त्रियांश के मस्कुलर चेस्ट पर मार रही थी, पर त्रियांश को रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। पीहू को अब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए ना चाहते हुए भी त्रियांश को पीहू को छोड़ना पड़ता है। त्रियांश के छोड़ते ही पीहू लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और उसका गोरा चेहरा लाल हो गया था, जिसे पीहू और क्यूट दिख रही थी, जिसे देख त्रियांश अपने आप पे से कंट्रोल खोता जा रहा था। त्रियांश अभी भी पीहू के ऊपर था, जिस कारण त्रियांश से रहा नहीं जाता है और वो फिर एक बार पीहू के पिन होठों पर अपने होंठ रख देता है और फिर एक बार उसे किस करने लगता है। पीहू बेचारी अभी अभी सांस ले पा रही थी कि फिर से त्रियांश के किस करने से सांस नहीं ले पाती है, पर त्रियांश उसे किस करते हुए अपनी जीभ पीहू के मुंह में डाल देता है और उसके मुंह के हर एक कोने को एक्सप्लोर करने लगता है, जिसे पीहू को अजीब सा लगने लगता है। जिसे पीहू के हाथ अपने आप त्रियांश के बाल में चले जाते हैं और पीहू त्रियांश के बालों को कस के पकड़ के खींचने लगती है, जिसे त्रियांश उसे चोट दे। पर त्रियांश था, उसे कहाँ दर्द होने वाला था इस नाजुक सी कली के हाथों से बाल खींचने से। त्रियांश बीच बीच में पीहू को सांस लेने का मौका दे रहा था, जैसे कि उसके होठों से थोड़ा सा अलग होके, पर उसके होठों से त्रियांश पूरा अलग नहीं होता है, बस उतना ही अलग होता है जिसे पीहू के अंदर सांस जा सके। त्रियांश अब पीहू के जीभ को अपने मुंह में लेके उसके जीभ के साथ खेलने लगता है और अपने हाथों को भी पीहू के नाजुक से बदन पर चलने लगता है। पीहू बेचारी त्रियांश के नीचे झटपटा रही थी, पर त्रियांश है कि उससे अलग ही नहीं हो रहा था। पीहू के आंखों में अब दर्द के वजह से आंसू आने लग जाते हैं और पीहू रोने लग जाती है। ऐसा नहीं था कि त्रियांश उसके साथ वाइल्ड होके उसे किस कर रहा था, त्रियांश तो बड़े प्यार से और सॉफ्टेंस से पीहू को किस कर रहा था। फिर भी पीहू को दर्द होने लगता है, जिसे पीहू रोने लगती है, पर उसकी आवाज उसके मुंह से निकल ही नहीं रही थी, क्योंकि त्रियांश ने जो उसके मुंह पर कब्जा करके जो रखा है। त्रियांश अपने ही धुन में था कि उसके गालों पर कुछ गीला गीला लगता है, जिसे त्रियांश अपने होश में आता है और अपनी आंखों को खोल के पीहू को देखता है, जिसके आंखों से आंसू निकाल के नीचे गिर रहे थे। पीहू को रोता देखकर त्रियांश जल्दी से पीहू से अलग हो जाता है और अपने आप को देखता है। तभी उसके कानों में पीहू की रोने की आवाज आती है, जो किसी छोटे बच्चे की तरह बेड पर आलती पालती मार के बैठकर अपने दोनों छोटे छोटे हाथों को अपने छोटे से आंखों पर रखकर किसी छोटे बच्चे की तरह रोने लगती है, वो भी जोर जोर से। त्रियांश पीहू को आंखें फाड़े देख रहा था कि कोई कैसे ऐसे रो सकता है जिस तरह पीहू रो रही थी, जिसे देख त्रियांश को अजीब भी लग रहा था पीहू का रोने का तरीका देखकर, और वहीं उसे हंसी भी आ रही थी और उसे पीहू पर और ज्यादा प्यार भी आ रहा था। त्रियांश खुद ही पीहू में फंसता जा रहा था, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि आज तक वो जितने भी लड़कियों के साथ इंटीमेट हुआ था वो सब लड़कियां अपने आप ही त्रियांश के पास आई थी और अपने आप को त्रियांश को शौक देते थी, पर कभी भी त्रियांश किसी लड़की के पास खुद से नहीं गया था। पीहू वो पहली लड़की है जिसके बस त्रियांश खुद ही गया था। ये बात भी त्रियांश के लिए बड़ी बात थी, और त्रियांश लड़कियों के साथ इंटीमेट होता था, पर कभी भी उन लड़कियों को किस नहीं किया था, बस अपनी जरूर पूरी करता था और वहां से निकल जाता था। पर आज त्रियांश पीहू को बार बार किस करने से रोक ही नहीं पा रहा था, जिस वजह से त्रियांश भी हैरान था। डन। क्या होगा आगे, क्या त्रियांश पीहू को चुप कराएगा, क्या करेगी पीहू अब त्रियांश के साथ, क्या पीहू को किसका मतलब पता है, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी खलनायक। एपिसोड 26। बस एक किस ही तो किया है। अब तक त्रियांश को अजीब भी लग रहा था पीहू का रोने का तरीका देखकर, और वही उसे हंसी भी आ रही थी और उसे पीहू पर और ज्यादा प्यार भी आ रहा था। त्रियांश खुद ही पीहू में फंसता जा रहा था, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि आज तक वो जितने भी लड़कियों के साथ इंटीमेट हुआ था वो सब लड़कियां अपने आप ही त्रियांश के पास आई थी और अपने आप को त्रियांश को शौक देते थी, पर कभी भी त्रियांश किसी लड़की के पास खुद से नहीं गया था।
पीहू वो पहली लड़की है जिसके बस त्रियांश खुद ही गया था। ये बात भी त्रियांश के लिए बड़ी बात थी और त्रियांश लड़कियों के साथ इंटीमेट होता था पर कभी भी उन लड़कियों को किस नहीं किया था, बस अपनी जरूर पूरी करता था और वहां से निकल जाता था। पर आज त्रियांश पीहू को बार बार किस करने से रोक ही नहीं पा रहा था, जिस वजह से त्रियांश भी हैरान था। अब आगे पीहू जोर जोर से रो रही थी और अपनी आंखों को छोटे बच्चों की तरह पोंछ रही थी और रोने की वजह से उसकी नाक लाल हो गई थी, जिस वजह वो बहुत क्यूट लग रही थी, जिसे देख त्रियांश बस उसे देखता ही रह गया था। वो पीहू का मासूम सा खूबसूरत चेहरा देखकर अपनी पलकें झपकाना भूल ही गया था। वो एकटक बस पीहू को देखे जा रहा था। पीहू इतने जोर से रो रही थी कि उसकी आवाज नीचे तक चली गई, क्योंकि त्रियांश ने डोर अच्छे से लॉक नहीं किया था, जिसे वजह से वो थोड़ा खुल गया था। जब त्रियांश ने डोर वीर के मुंह पर बंद किया था तब वो ठीक से बंद नहीं हुआ था, जिस वजह से वो खाला रह गया था। वीर जो अभी कुछ देर पहले ही नीचे गया था, वो पीहू के इतना जोर जोर से रोने की आवाज से त्रियांश के रूम की तरफ देखता है और अपने सिर पर हाथ मार के बोलता है, अब क्या किया त्रियांश ने। इतना बोल के वीर जल्दी से त्रियांश के रूम की तरफ भागता है और कुछ ही मिनट में त्रियांश के रूम का गेट खोलकर अंदर आता है और बोलता है, क्या हुआ। पीहू जो बेड पर बैठकर रो रही है वो वीर की आवाज सुनकर उसे अपनी भीगी आंखों से देखकर रोते हुए बोलती है, भाई आप आ गए, देखो ना ये लंबे बालों वाले राक्षस अंकल ने क्या किया है। ये राक्षस अंकल अच्छे नहीं है और अपने दोनों हाथ उठा के वीर की तरफ कर देती है, जैसे बोल रही हो मेरे पास आओ ना। वीर उसकी हरकत देखकर उसके पास जाता है और पीहू के पास बैठ जाता है, तो पीहू जल्दी से वीर के गले लगते और जोर जोर से रोने लगती है, जिसे सुन के त्रियांश का दिमाग खराब हो रहा था और वो अपने आप से ही बोलता है, इतना क्या रो रही है, बस एक किस ही तो किया है, मेरे किस के लिए कितनी लड़कियां तड़पती है और मैंने इसे सामने से किस किया है तो ये रोए जा रही है। वीर पीहू को चुप कराता है और त्रियांश को देख बोलता है, क्या किया त्रियांश तूने इसके साथ। त्रियांश जो खड़े होकर सोच रहा था वो वीर की आवाज सुन के होश में आता है और वीर को अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ घूरता है और उसे आंखें दिखा के अपना चेहरा घुमा लेता है। वीर उसे देख अपना सिर नामे हिला देता है। फिर पीहू अपना छोटू सा चेहरा वीर के सीने से बाहर निकाल के वीर को देख के अपनी मासूम सी आवाज में बोलती है, भैया देखो ना ये जो लंबे बालों वाले राक्षस अंकल है ना, उन्होंने मुझे बाइट किया। इतना बोल के पीहू अपने होठों को आगे करके वीर को दिखाने लगती है, जिसे देख वीर समझ जाता है कि त्रियांश ने क्या किया है पीहू के साथ। वीर बात को संभालते हुए बोलता है, अच्छा बच्चा तुम जाओ जाके फ्रेश हो जाओ। कि तभी पीहू वीर की बात बीच में करते हुए अपना क्यूट सा मुंह बना के बोलती है, आपको बता है भाई पीहू को तो सांस भी नहीं आ रही थी, ये राक्षस अंकल पीहू को हट कर रहे थे, आप उन्हें मारो ना। पीहू के मुंह से ये सुन के कि आप उन्हें मारो ना, ये सुनते ही त्रियांश की बोहें तन जाती है और वो अपना सिर घुमा के वीर को सुलगती हुई आंखों से देखने लगता है, जिसे देख वीर अपना सलाइवा गटकते हुए पीहू को देख अपने मन में बोलता है, पीहू बच्चा इस राक्षस को मारने की हिम्मत मुझ में नहीं है और नहीं किसी और में, कोई इससे टच तक नहीं कर सकता है और रूम इसे मारने की बात कर रही हो। तभी पीहू वीर का भारी भरकम हाथ को हिलाते हुए, जो उसे हिल भी नहीं रहा था, उसे हल्के से हिलाते हुए बोलती है, भाई मारो उस राक्षस अंकल को। त्रियांश का दिमाग खराब हो जाता है, अब उसकी आंखें लाल लाल हो जाती है। वो कल से पीहू के मुंह से अपने लिए अंकल सुन सुनकर चिढ़ गया था। उसे राक्षस बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसे पता है वो किसी राक्षस से कम नहीं है, ये बात उसे अच्छे से पता है। त्रियांश पीहू को गुस्से से घूरते हुए आगे आता है और उसे देख बोलता है, क्या लगा रखा है अंकल अंकल हमें, क्या तुम्हें कोई अंकल दिखता हूँ। इतना बोल के त्रियांश पीहू के और पास चला जाता है, जिसे देख वीर जल्दी से पीहू के आगे आता है और त्रियांश के खुले सीने पर हाथ रखकर बोलता है, त्रियांश शांत हो जा, गुस्सा मत कर, बच्ची है वो अभी। त्रियांश वीर को देखकर अपना सर घुमा लेता है, जिसे वीर पीहू को देख बोलता है, पीहू बच्चा तुम्हें भूख नहीं लगी है, जाओ जाके जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं। खाने का नाम सुनते ही पीहू के आंखों में चमक आ जाती है और वो अपने दोनों हाथों को आपस में करके बड़े खुशी से चाहते हुए बोलती है, खाना। पीहू की इतनी एक्साइटेड आवाज सुनकर त्रियांश अपनी नजरों को पीहू पर करता है और उसके चेहरे की और आंखों की चमक देखकर त्रियांश का गुस्सा छूमंतर हो जाता है। वो अपने मन में पीहू को ऊपर से लेके नीचे तक देख के बोलता है, खाने के लिए इतनी खुशी इसे देख के लगता नहीं है ये खाना खाती भी होगी, पर इसके चेहरे की खुशी बता रही है इसे खाना कितना पसंद है। तभी वीर पीहू को देख बोलता है, हाँ बच्चा जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, फिर हम खाना खाते हैं। वीर की बात सुनकर पीहू जल्दी से बेड से नीचे खुद जाती है और वीर को देख बोलती है, हाँ भाई मैं अभी आए। इतना बोल के पीहू आगे जाती है तो उसे अपने सामने त्रियांश दिखता है, जिसे देख पीहू का मुंह बन जाता है और वो अपना मुंह बनाकर अपनी छोटी सी जीभ बाहर निकालकर त्रियांश को चिढ़ा के बोलती, ऊ लंबे बालों वाले राक्षस गंदे अंकल। इतना बोल के पीहू जल्दी से वहां से भाग जाती है बाहर की तरफ।
त्रियांश तो उसे आंखें फाड़े देख रहा था कि अभी अभी पीहू ने क्या किया और उसे क्या बोलकर चली गई। त्रियांश तो शौक होकर डोर की तरफ देख रहा था कि तभी त्रियांश के कानों में वीर की हंसी की आवाज आती है, जिसे सुनकर त्रियांश गुस्से से वीर को देखता है तो वीर जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख के दबी हंसी हंसने लगता है, जिसे त्रियांश और चिढ़ जाता है। डन। क्या करेगा अब त्रियांश पीहू के साथ? क्या उसके बोले हुए शब्द से त्रियांश अपना गुस्सा पीहू पर निकालेगा? क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी खलनायक। आप लोग मुझे फॉलो करो ताकि मैं जब भी चैप्टर अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए। और हाँ, मुझे अच्छे रेटिंग के साथ रिव्यू दो और हाँ, लाइक भी कारण हो। देखो, मैं आज चैप्टर नहीं देने वाली थी क्योंकि मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, फिर भी मैंने ये चैप्टर लिखा है। कैसे लिखा है ये मैं ही जानती हूँ, क्योंकि मैंने कल कहा था कि आज चैप्टर दूंगी तो अच्छा नहीं लगता बोलकर मुकरना, इसलिए कैसे कैसे करके चैप्टर लिख दिया है। तो लाइक और कॉमेंट बनते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल डिक स्टोरी वर्ल्ड पृथ्वी।